एक बार बादशाह अकबर ने एक बहेलिए से बहुत ही सुंदर तोता खरीदा। उस तोते को बहेली ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी सिखाई थी। इस गुण से प्रभावित होकर ही अकबर ने अच्छी कीमत देकर बहेलिए से वह तोता खरीदा था। अकबर जो भी पूछते तोता उसका झट से जवाब देता और अकबर खुश हो जाते। वह तोता अकबर को बहुत प्रिय हो गया। महल में उसके रहने और खाने पीने के शाही प्रबंध करवाए गए। उसकी देखरेख के लिए कई नौकर चाकर रखे गए। साथ ही उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। अकबर के सभी सेवकों को ये हिदायत दी थी कि उसके तोते को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। यदि किसी ने उसके मरने की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महल में तोते का खास ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन तोता मर गया। उसके मरते ही सेवकों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर अकबर को दे? अकबर के प्रिय तोते की मौत की खबर देना मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे ये बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि बीरबल अकबर के करीबी है, इसलिए उनसे ही ये खबर पहुंचाना उचित होगा। हो सकता है अकबर उनकी जान बख्श दे। सारे सेवक बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ये खबर अकबर तक पहुंचाने के लिए राजी हो गए। जामपना, आपके प्यारे तोते को ना जाने क्या हुआ है। ना वो खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना आंखें खोलता है, ना ही कोई हरकत करता है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना, वह मर गया है। अकबर खींच कर बोले, जामपना यही हुआ है, लेकिन ये आपने कहा है, मैंने नहीं। मेरी जान बख्श दीजिए। बीरबल झट से बोले। अकबर कुछ ना कह सके। बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचा ली। अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से खुश होकर इनाम दिया करते थे। एक बार उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इनाम देना भूल गए। बीरबल कई दिनों तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें इनाम नहीं मिला। मांगना उन्हें उचित नहीं लग रहा था और अकबर थे कि इनाम देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकबर के इस रवैये से बीरबल थोड़ा दुखी थे। एक दिन अकबर बीरबल को साथ लेकर सैर पर निकले। वे दोनों यमुना नदी के तट पर पैदल टहल रहे थे। तभी वहां से एक ऊंट गुजरा। ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई थी। यह देखकर अकबर के जहन में एक सवाल कौन गया और उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल देखो, इस ऊंट को इसकी गर्दन मुड़ी हुई है। ऐसा क्या कारण है कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई होती है? अकबर का ये सवाल सुनकर बीरबल ने सोचा, ये अच्छा मौका है बादशाह सलामत को इनाम के बारे में याद दिलाने का। और वह बोला, जांपना, ऊंट ने किसी को कोई वादा किया था और वह अपना वादा निभाना भूल गया, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन मोड़ दी है। ऐसा भगवान हर इंसान के साथ करता है जो वादा करके निभाता नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आया कि उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें इनाम नहीं दिया है। वे बीरबल को लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे के अनुसार बीरबल को उनका इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।